जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विस्फोट, एक की मौत, कई घायल। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग के फॉरवर्ड एरिया में आशा पोस्ट के पास एक विस्फोट होने की घटना सामने आई है। इस हादसे में एक नागरिक की मौत हो गई है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह शेल कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इलाके में गिरा हुआ था जो अचानक फट गया। महाराष्ट्र में बड़ी साजिश की आशंका, मुंबई में जहरीले कैप्सूल जब्त। महाराष्ट्र में बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। मुंबई में जहरीले कैप्सूल्स जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक चूहे मारने वाली दवा की कैप्सूल बांटते हुए पकड़ा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुहर्रम के जुलूस के दौरान पुलिस ने आरोपी से 14,900 जहर भरी कैप्सूल जब्त करने के बाद बड़ी साजिश का संदेह जताया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर सस्पेंस खत्म। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मामले में पहला बयान सामने आया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की है। उद्धव ने क्यों दिया भाजपा मुक्त राम का नारा, बोले हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया गया। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा कि राम किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। उन्होंने आरोप जताया कि भाजपा की भगवान राम के नाम पर राजनीति की और अब मंदिर से जुड़े दान में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज उठाएगी और भाजपा मुक्त राम अभियान चलाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हिंदुओं की भावनाओं से खेलकर उनका विश्वास तोड़ा। अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च की भारत टैक्सी सर्विस। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को गुजरात में भारत टैक्सी सर्विस को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया। यह भारत का पहला ऐसा राइड होलिंग प्लेटफॉर्म है जिसका मालिकाना हक सीधे तौर पर इसे चलाने वाले ड्राइवर्स के पास होगा। भारतीय मोबिलिटी सेक्टर में इस पहल को ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। लाल किले के पास धमाके में आईईडी तैयार करने का मास्टरमाइंड था मुजफ्फर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नवंबर 2025 में दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी। जांच एजेंसी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जमीर अहमद अहंगर, तुफैल अहमद भट्ट और मुजफ्फर अहमद को आरोपी बनाया है। ये सभी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। गाजा पर चुप्पी समझ से परे, सोनिया गांधी ने सरकार की नीतियों पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गाजा में जारी संघर्ष को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि गाजा में इजरायल की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की पत्थर जैसी चुप्पी न केवल नैतिक रूप से गलत है बल्कि राष्ट्रीय हितों के नजरिए से भी समझ के परे है। उन्होंने कहा कि भारत ने फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूरी बना ली है और इस कारण देश की कूटनीतिक स्थिति प्रभावित हुई है। आरसीपी के लिए नहीं खुलेगा दरवाजा, जेडीयू नहीं भूल पा रही पुराने जख्म। बिहार की राजनीति में शनिवार को एक दिलचस्प और चर्चित घटनाक्रम देखने को मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे, लेकिन यह मुलाकात नहीं हो सकी। आरसीपी सिंह के समर्थक ने कहा कि एमएलसी संजय गांधी और ललन सराफ ने हमें नीतीश कुमार जी से मिलने से रोका है। इसके बाद आरसीपी सिंह वापस लौट गए। आजाद बिंद के परिवार से मिलने जा रहे मुकेश सहनी को यूपी पुलिस ने रोका। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आजाद बिंद हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जाते समय पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस पर नाराज मुकेश सहनी ने योगी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब, पिछड़ों और दलितों को न्याय नहीं बल्कि सिर्फ एनकाउंटर मिल रहा है। योगी सरकार पर जमकर बरस मुकेश सहनी ने कहा है कि यदि 2 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आएंगे, चाहे छुपकर ही क्यों ना आना पड़े। मैं भरत तिवारी का भाई हूं कहकर विवादों में आए सिपाही आशीष तिवारी होंगे बर्खास्त। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए निलंबित सिपाही आशीष तिवारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने उनके खिलाफ लंबित विभागीय मामलों और सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय को बर्खास्तगी की सिफारिश भेजी है। अब इस मामले में अंतिम फैसला पुलिस मुख्यालय को लेना है।